Hello everyone. Yesterday UPPCS has declared its 2023 कैलेंडर और कैलेंडर आने के बाद मेरे पास काफ़ी मैसेज आए जस्ट बिकॉज जो डेट UPPCS निकाला है उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स को। इवन तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है बट मुझे लगता है कि ये सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा ग्रेव है, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो लोग UPPCS देते हैं या फिर जो लोग UPSC देते हैं वो जनरली इन तीनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। तीनों को नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम को तो टारगेट करते ही करते हैं। रीज़न देखो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मान लीजिए आपका एक एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ होता है, किसी वजह से आपका नहीं क्लियर हो पाता है, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा। बट जो टाइम टेबल निकाला गया है UPPCS के द्वारा वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। सो इंस्टेड ऑफ ऑल 3 एग्ज़ाम यू माइट हैव टू चूज़ 1 एग्ज़ाम आउट ऑफ दिस 3। इसी चीज़ की बात हम करेंगे इस वीडियो में कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और आपको अगर 2 एग्ज़ाम टारगेट करना है तो किस तरह से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्योंकि UPPCS में सिलेबस चेंज करने की भी बातें हो रही हैं और जो गैप मिला है प्री और मेंस के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 110-120 दिन है। सो बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये हिंट है सिलेबस चेंज करने का। वो हमको नहीं पता है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे और वो चीज़ मुझे लगता है कि सबके लिए बराबर रहेगी, इक्वल फुटिंग पे रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेनिफिशियल है और जो फ्रेशर्स तैयारी करने आए हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होगा। जो भी चेंजेस अगर से आएंगे वो सबके लिए कॉमन रहेगा। सो उस पैरामीटर को अभी सोचना नहीं है, बट जो अभी आपके सामने है उसको देख के एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। सो लेट मी शो यू, ये आपके UPSC का कैलेंडर है, ये UPPCS का है और ये BPSC का है। कल जो UPPCS का कैलेंडर निकाला था उसमें आप प्री का एग्ज़ाम देखोगे तो लेट मी जूम इट फॉर यू। प्री का एग्ज़ाम आपका 14 मई को है। UPPCS का प्री जो है वो BPSC के मेंस के साथ क्लैश कर रहा है। यू कैन सी हियर 68 BPSC का जो मेंस है वो 12 तारीख से स्टार्ट होगा। इसमें 5 पेपर होंगे, डैट मीन्स कि 14 मई को आपका पेपर होगा ही होगा, 12, 13, 14। अगर गैप दिए तो बहुत अच्छी बात है, बट गैप नहीं दिए तब आप BPSC और UPPCS में से कोई एक एग्ज़ाम दे पाओगे। ये तो रही UPPCS के प्रीलिम्स की डेट की बात, जिसका डेट BPSC के मेंस के साथ क्लैश कर रहा है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि UPPCS का जो मेंस है वो 23 सितंबर से स्टार्ट है और यहाँ पे आप देखिए तो जो UPSC का मेंस है वो 15 सितंबर से स्टार्ट है और 5 दिन तक चलता है। देखो यहाँ पे 5 दिन लिखा होता है, बट इसका मेंस का शेड्यूल ऐसा होता है कि पहले 3 दिन एग्जाम होता है, बीच में 5 दिन का गैप मिलता है, उसके बाद फिर 2 पेपर होता है। तो जो UPPCS का मेंस है वो UPSC के मेंस के साथ क्लैश हो रहा है और UPPCS का जो प्री है वो BPSC के मेंस के साथ क्लैश हो रहा है। हाँ, लेट मी शो यू। देखिए आपके UPSC 2023 का टाइम टेबल मेंस का ऐसा रहेगा। 15 सितंबर को आपका ऐसे होगा जो कि फ्राइडे को होता है। 16 सितंबर को आपका GS1 GS2 होगा सैटरडे को। 17 सितंबर को GS3 GS4 होगा जो कि संडे को होता है। इसके बाद ये 5 दिन का गैप देते हैं। ये पिछले 3-4 साल से ऐसा ही हो रहा है, 5 दिन का गैप मिलेगा आपको। उसके बाद 23 सितंबर को क्वालिफाइंग पेपर होगा जो कि सैटरडे है और 24 सितंबर को आपका ऑप्शनल का पेपर होगा जो कि संडे है। इसी 23 सितंबर को UPPCS का मेंस भी है। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो UPSC का मेंस दे वो UPPCS का मेंस दे पाएंगे। बट जो मुझे यहाँ लगता है वो यही है कि UPPCS अपना डेट चेंज करेगा एटलीस्ट UPSC को लेके, क्योंकि हो सकता है कि एक स्टेट को लेके दूसरा स्टेट अपना डेट चेंज ना करे। एज यू कैन सी कि यहाँ पे UPPCS का प्री जो है वो BPSC के मेंस के साथ क्लैश हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे कोई डेट चेंज ना हो, बट आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पे डेट चेंज होगा। यहाँ पे UPPCS मेंस अपना डेट आगे बढ़ाएगा, क्योंकि UPSC अपना कैलेंडर 1 साल पहले ही निकाल देता है, तो UPSC अपना डेट चेंज नहीं करेगी। इन डैट केस UPPCS को ही अपना डेट चेंज करना होगा और 3-4 दिन डेट आगे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है क्या, 100% डेट आगे बढ़ेगा ही। सो डैट मीन्स कि एज ऑफ नाउ आज की बात करें हम तो आप BPSC और UPPCS एक साथ नहीं दे पाओगे। फ्यूचर में जाके कोई डेट आगे चेंज होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आज का सिनेरियो देख के तो ये चीज़ क्लियरली विजिबल है कि दोनों एग्ज़ाम देना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। बट वहीं UPSC और UPPCS की बात करें तो ये दोनों एग्ज़ाम आप दे सकते हो। देखो UPPCS में बहुत लोग सिलेबस चेंज की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक मेंस का सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। अभी तक आप देखोगे तो UPSC और UPPCS का जो मेंस का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक हिंदी का पेपर होता है UPPCS में जो कि जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, बट उसके अलावा पूरे मेंस का पैटर्न सेम है।
यूपी पीसीएस में ऑप्शनल हटाने की बात हो रही है और उसको हटा के 2 नए पेपर इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस चीज़ का नहीं आया है और मुझे लगता है कि जब यूपी पीसीएस अपना नोटिफिकेशन निकालेगा उसी वक्त ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि सिलेबस में कितना चेंज आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है कि जो भी सिलेबस में चेंज होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप के लिए ये डिसएडवांटेज होगा। एंड इफ़ यूपी पीसीएस सिलेबस इज़ गोइंग टू चेंज तो उसको हम देखेंगे, जो भी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस होंगी उसको कैसे टैकल किया जाएगा उसकी बात हम करेंगे। बाकी प्री को लेके बात करें तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आप यूपी पीसीएस भी दे सकते हो। आपको 2 चीज़ें ऐड करनी होती हैं, यूपी पीसीएस रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड द सेकंड वन इज़ घटना चक्र। जहाँ तक रही करंट अफेयर की बात तो लास्ट में एक आई दृष्टि करके बुक आती है घटना चक्र की, आपने देखा होगा, आंख बना होता है उसके ऊपर, वो आपको पढ़ लेना है, वहाँ से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। और घटना चक्र की बात करें तो टोटल 6 बुक आती है इसकी, पॉलिटी की, एनवायरनमेंट की, साइंस की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की और हिस्ट्री की। आप या तो ये 6 बुक्स पढ़ सकते हो और अगर ये 6 बुक्स आपको नहीं पढ़नी है तो जो मैंने 1 लाइनर नोट्स प्रिपेयर किया है आप उस नोट्स को रेफ़र कर सकते हो। मेरी ऑलरेडी पॉलिटी की, साइंस की, ज्योग्राफी की और एनवायरनमेंट की 1 लाइनर नोट्स अवेलेबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके उसको ले सकते हो। सो इन दैट वे यू कैन बैलेंस यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस। और बाकी यूपी पीसीएस के मेंस में सिलेबस को लेके कोई चेंज आएगा देन वी विल डील विद दैट। उसका अभी इतना टेंशन मत लो कि सिलेबस में क्या चेंज आएगा क्या चेंज नहीं आएगा। अभी आपके पास जो सिलेबस है एटलीस्ट जीएस तो सेम रहेगा, जीएस को प्रिपेयर करो। और जिनको यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों देना है तो थोड़ा टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज जनरली क्या होता है कि यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का मेनली वो यूपीएससी के बाद आता है। बट इस बार 14 मई को आपका यूपी पीसीएस है और 28 मई को आपका यूपीएससी है, तो इसीलिए आपको थोड़ा मैनेज करके चलना होगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि यूपीएससी का पेपर लोग दे के आते थे, फिर आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते का गैप मिलता था, उस गैप में स्टूडेंट्स करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते थे, जो चीज़ें रिवाइज करने वाली होती हैं, जो स्टैटिक होता है, जो कोर फैक्ट होता है उसको रिवाइज कर लेते थे। बट चूंकि इस बार पहले पेपर आ रहा है सो आपको टाइम को थोड़ा मैनेज करना होगा। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं कि दोनों का प्री कैसे आपको बैलेंस करना है, सो आप मुझे कमेंट करना, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ऑल्सो जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि यूपीएससी 2022 मेंस के पेपर का मैं आपको फॉर्डर पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगा ताकि आप 2022 का मॉडल आंसर खुद प्रिपेयर कर पाओ। जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं उससे अच्छा ये होता है कि आप खुद ही मॉडल आंसर प्रिपेयर करो, सो दैट उस प्रोसेस में आप सीख पाओ कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। इसके लिए मैंने एक पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैक्सिमम लोगों ने ये बोला है कि GS1 से स्टार्ट करिए। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट सीरीज़। अब मैं टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वो लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना @IAS PCS पाठशाला।